हेलो मेरे प्यारे बंधु, आप लोग स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट मस्ती में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं आघातवर्धता और तन्यता पर, धातु का आघातवर्धता। तो सुनना मेरे प्यारे बंधु, क्या कहता है आघातवर्धता, पहले सुन लेना, यानी मेरे प्यारे बंधु खूब अच्छे से सुन लेना। क्वेश्चन किस तरह का है, आघातवर्धयता। आघातवर्धयता किसे कहते हैं? आघातवर्धता किसे कहते हैं? आघातवर्धता किसे कहते हैं? ठीक है ना, आघातवर्धता किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, किसे कहते हैं तो ध्यान देंगे। आघातवर्धता उससे कहते हैं धातु का वह गुण, धातुओं का वह गुण जिसके कारण हथौड़े से पीट कर, धातुओं का वह गुण जिससे हथौड़े से पीट कर चादर के रूप में बनाया जा सके, आघातवर्धता कहलाता है। ध्यान देंगे, इसका डिफिनीशन क्या है कि धातुओं का, क्या लिखेंगे? धातुओं का, ठीक है ना। ये मेरे प्यारे बंधु ध्यान देंगे, ये जो गुण है आघातवर्धता और तन्यता केवल धातुओं में पाया जाता है। क्या लिखेंगे? धातुओं का वह गुण जिसके कारण उसे हथौड़े से पीट कर चादर के रूप में, किसके रूप में? चादर के रूप में बनाया जा सके, उसे आघातवर्धता कहते हैं। क्या कहेंगे? आघातवर्धयता कहते हैं। क्या कहते हैं? आघातवर्धयता कहते हैं। जैसे ध्यान देंगे, जैसे कि अगर बात करें तो जैसे आपका क्या क्या हो सकता है? चांदी हो जाएगा, चांदी के बाद आपका सोना हो जाएगा, सोना के बाद आपका एल्युमिनियम हो जाएगा, और उसके बाद में आपका कॉपर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम के बाद आपका क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम के बाद क्या हो जाएगा? कॉपर हो जाएगा, इत्यादि और हो जाएगा। ठीक है ना। अब मेरे प्यारे बंधु ध्यान देना, एक नोट चीज़ रख लेना, पहले इतना बता आपको क्लियर हो कि नहीं हुआ। क्या बोले? आघातवर्धता किससे कहते हैं? आघातवर्धयता किससे कहते हैं? तो कहते हैं धातुओं का वह गुण जिसके कारण उसे हथौड़े से पीट कर चादर के रूप में बनाया जा सके, उसे आघातवर्धयता कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, एल्युमिनियम, कॉपर, लोहा इत्यादि को है ना, आप लोहे से मैंने कि जो है हथौड़े से पीट कर उसको आप क्या बना सकते हैं? चादर रूप में बना सकते हैं। ठीक है ना, यानी बनाया जा सकता है। उसका कहते हैं मेरे प्यारे बंधु आघातवर्धयता कहते हैं। ठीक है ना, आघातवर्धयता कहते हैं। ये चीज़ आप क्या करें, लेकिन मेरे प्यारे ध्यान देना, धातु जो है आपका एक कांच भी है। क्या है? कांच यानी लेड। क्या है? कांच यानी लेड यानी शीशा। क्या मेरे प्यारे, इसको छाप लीजिए, शीशा। क्या मेरे प्यारे बंधु? शीशा। ठीक है ना, शीशा तो है धातु है, लेकिन इसको जब आप हथौड़े से मारेंगे तो चकनाचूर हो जाएगा मेरे प्यारे बंधु। ये लंबरने चौड़ने वाला ना है, तो ये एक आपका अपवाद है, इसको ना लीजिएगा। ठीक है ना, कुछ ऐसे होते हैं, एक दो तो ऐसे हैं जो अपवाद में हैं, उसको ना लेंगे। बाकी सब ऐसे धातु हैं उनमें आघातवर्धता जो है गुण पाया जाता है, जिसके कारण हथौड़े से पीट उसको हम लोग क्या चादर रूप में बना सकते हैं। ठीक है। आइएगा अब दूसरा जो है एक और इसका और टॉपिक है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे तन्यता। क्या है मेरे प्यारे बंधु? ध्यान देंगे, तन्यता। क्वेश्चन क्या है? तन्यता किसे कहते हैं? तन्यता किसे कहते हैं? ध्यान देना मेरे प्यारे बंधु। कहता है ऑप्शन तन्यता क्या कहता है, इसी में हम हल्का सुधार कर देंगे, आपका कहानी खत्म हो जाएगा, क्योंकि फटाफट हो जाएगा ना इसी में। देखिए क्या कहता है कि तन्यता किसे कहते हैं, तो कहता है कि धातु का वह गुण जिसके कारण तार के रूप में,
धातु का वह गुण जिसके कारण उसे तार के रूप में बनाया जा सके, उसे तार के रूप में खींचा जा सके, बनाया जा सके, उसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। क्या कहते हैं, तन्यता। देखिए क्या लिखेंगे, हालांकि पूरे मिटा दीजिए, इसका कोई जरूरत नहीं है, आप देखिएगा, ध्यान देंगे, इधर ध्यान दीजिए, क्या देंगे, कहेंगे धातुओं का वह गुण जिसके कारण उसे तार के रूप में, तार का लिखेंगे, आपका तार है क्या मेरे प्यारे बंधु, तार के रूप में खींचा जा सके या बनाया जा सके, खींचा जा सके या डायरेक्ट कह सकते हैं बनाया जा सकते हैं, बनाया जा सके, ठीक, उसे तन्यता कहते हैं, उसे तन्यता कहते हैं, उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे बंधु, तन्यता कहते हैं। ठीक है, तन्यता। एग्जाम्पल में सेम यही रहेगा, एग्जाम्पल में सेम आपका यही रहेगा, कोई बदलाव होने वाला नहीं है। तो आप मेरे प्यारे बंधु देख लो इन दोनों में क्या आपका हो गया। क्या बोले हैं कि अगर आपसे मेरे प्यारे बंधु कहेगा आघातवर्ध्यता, क्या कहेगा, आघातवर्ध्यता कहेगा तो कहेंगे कि धातुओं का वैसा गुण क्या कहेंगे, आघातवर्ध्यता मेरे प्यारे बंधु क्या कहेंगे, आघातवर्ध्यता में कहेंगे कि धातुओं का वैसा गुण जिसे हथौड़े से पीट कर उसे चादर के रूप में बनाया जा सके, उसे आघातवर्ध्यता करते हैं, जैसे सोना चांदी एल्युमिनियम कॉपर इत्यादि हो जाएगा। और अगर तन्यता पूछे तो कहेंगे कि धातु का वह गुण जिसके कारण उसे तार के रूप में बनाया जा सके या तार के रूप में खींच के लमराया जा सके, उसे तन्यता कहते हैं। जैसे कि कॉपर, चांदी, एल्युमिनियम, फलाना चिन्ह, और इधर भी आपको धातु मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो अगर आपको समझ में आ गया हो तो जरूर इस वीडियो को कमेंट में यस टाइप कर दीजिएगा, लिखिए सर हमको अच्छे से समझ में आ गया। कोई भाई आता है, एग्जाम में आता है, हम कभी ना आपके समय हम फालतू में बर्बाद नहीं करेंगे, हम आपके समय फालतू में यहाँ बर्बाद करने वाले अपने चैनल पर नहीं है। हम वही चीज़ आपको कंटेंट यहाँ देंगे जो आपके जीवन में प्लस आपके जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो, क्या हो, इंपॉर्टेंट हो। फालतू की चीज़ हम पढ़ाने वाले नहीं अपने चैनल पर, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो जो है यहाँ ध्यान रखेंगे, ये सारी चीज़ें हो गई। तो मेरे प्यारे बंधु अगर अच्छा लगा तो दोस्तों भी शेयर कर दीजिए कि उन लोगों को भी पता चले। अगर आप हमसे प्रेम करते हैं, अगर आपको मेरा पढ़ाओ अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरी वीडियो को जो अपने दोस्तों के पास जो आप लोग शेयर करेंगे, ठीक है ना। और प्लस अपने फेसबुक आईडी चाहे जिस तरह हो, आप मेरे वीडियो का लिंक जो है शेयर करेंगे। और मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट है क्योंकि अगर आप लोग शेयर करते हैं और प्लस ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लोग लाइक इस वीडियो को देते हैं, अगर अच्छा लगे तो ही लाइक दें, अच्छा ना तो लाइक देने की जरूरत नहीं। अगर अच्छा लगता है तो लाइक दीजिए, तो हम और भी अच्छे से कंटेंट लेकर जो एग्जाम को व्यूज सच है। और आपको लिटरली 100% हम आपसे चैलेंज ठोकर कहेंगे कि वो जो भी टॉपिक लेकर आएंगे समझाने का मेरा गारंटी है, 100% आपको समझाएंगे हम, 100% एकदम खोपड़िया में उतार देंगे। अगर ये समझ में आए तो अगला बार कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो फिर दोबारा हम आपके लिए इस वीडियो को चर्चा करके समझाएंगे। अगर समझ में आए तो यस टाइप कर दीजिएगा। और इसी से फिर मिल लेते हैं अगले वीडियो में। तब तक लिए गुड बाय, अपना ध्यान रखना और पढ़ाई में भाई मन लगाते रहना।